हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना सीखते हैं। जो बेसिक है हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल के लिए, जैसे हम लोग आयनिक रेडियस निकालते हैं, उस समय हमको आइसो इलेक्ट्रॉनिक की आयनिक रेडियस निकालने के लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। उसके लिए हेल्प के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना सीखते हैं। तो पहला है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन को P प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन हमारा क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला फार्मूला फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए, न्यूट्रल स्पीसीज वो होगी जिसमें कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो। जैसे चार्ज का मतलब कैटायन या एनायन, यानी पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, यानी कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो। कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन मींस निगेटिव चार्ज। तो कोई चार्ज स्पीसीज ना हो। न्यूट्रल स्पीसीज का मतलब कंपाउंड भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। यानी इसमें लिखा है इफ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट। तो पहला फार्मूला है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारा बेस पे होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, जो ऊपर होता है, टॉप पे होता है, उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, और ये हमारा सिंबल ऑफ एलिमेंट्स होता है। जैसे हमारा एग्जांपल के तौर पर ये देख सकते हैं, हम लोग हीलियम लिए, एटॉमिक नंबर क्या है 2, एटॉमिक मास क्या है 4, इसलिए हम Z कितना हो जाएगा 2 और A कितना हो जाएगा 4। तो कुछ एग्जाम्पल आते हैं, करते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे लिथियम है, लिथियम लिए, बेरिलियम लिए, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इसका एटॉमिक नंबर हमें आना चाहिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, एटॉमिक मास कितना होता है 7, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास होता है 9, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, एटॉमिक मास होता है 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास होता है 16, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और मास होता है 19, नियान का एटॉमिक नंबर होता है 10 और मास होता है 20। तो आइए इसका हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना। तो ठीक भाई, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, कोई इसमें चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं चार्ज दिख रहा है, इसलिए हमारा इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा और प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो एटॉमिक नंबर 3 है तो इलेक्ट्रॉन भी 3, इसमें 4, इसमें 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए प्रोटॉन सेम टू सेम ऐसे ही होंगे भाई। प्रोटॉन की बात रही, प्रोटॉन ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। कोई भी स्पीसीज हो, न्यूट्रल हो या चार्ज वाली हो, उससे कोई मतलब नहीं। और हमारा न्यूट्रॉन ऑलवेज एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है। ये कोई भी स्पीसीज हो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा। अगर चार्ज स्पीसीज आएगी तो पहले हम लोग न्यूट्रल स्पीसीज के लिए देखते हैं। तो प्रोटॉन भी हमारे एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं किसके, एटॉमिक नंबर से, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए प्रोटॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब आती है न्यूट्रॉन की बारी। तो न्यूट्रॉन में क्या होता है भाई, न्यूट्रॉन तुम्हारा न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल है, जो एटम का सब एटॉमिक पार्टिकल है। तीनों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के पास कौन कौन रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमारा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो न्यूट्रॉन निकालते हैं तो न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे लिथियम का निकाले तो एटॉमिक मास कितना है 7, एटॉमिक नंबर कितना है 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई 4। इसका कितना है बेरिलियम का एटॉमिक मास 9, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 4, तो कितना आ जाएगा 5। बोरान का एटॉमिक मास 11, एटॉमिक नंबर है 5, तो कितना हो जाएगा 6। कार्बन का एटॉमिक मास 12 और एटॉमिक नंबर है 6, तो 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 और एटॉमिक नंबर आपका 7 है, तो 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है और एटॉमिक नंबर 8 है, तो 8 हो जाएगा। 16 माइनस 8। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एटॉमिक मास 19, तो 19 माइनस 9 कितना हो जाएगा 10। नियान का एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20, तो 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10। ये तो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ गए गिवन एलिमेंट में। अब जैसे कंपाउंड के रूप में या मॉलिक्यूल के रूप में दिया जाता है वैसे ही भाई निकाल सकते हो। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन ओनली निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सबका जोड़ देना है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो जाएगा 6 + 8, यानी कुल मिला कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा।
इसको बताओ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 2 है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, एक का 7 होता है तो दूसरे का 7, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन कितना होता है 6 और प्लस नाइट्रोजन का होता है 7, यानी कितना हो जाएगा 13। और ये ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 हो जाता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब फ्लोरीन के पास आते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 9 + 9 कितना हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 है तो 9 + 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अमोनिया, अमोनिया का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, नाइट्रोजन का हो जाएगा 7 और हाइड्रोजन 3 है तो +3 यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। और कार्बन डाइऑक्साइड का एटॉमिक नंबर, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, यानी टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 22। वाटर का देखो भाई, वाटर की तरफ आते हैं, वाटर और अमोनिया और मीथेन की तरफ आते हैं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वाटर में हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 और प्लस हो जाएगा ऑक्सीजन का 8, यानी टोटल मिला कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10। मीथेन की तरफ आते हैं, मीथेन का कार्बन का हो जाएगा 6 प्लस हाइड्रोजन का हो जाएगा 4, यानी टोटल मिला के हो जाएगा 10। तो ये तो रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फॉर न्यूट्रल स्पीसीज के लिए। आप कोई सा भी इससे आगे वाला आपको क्या याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मोस्टली आपको 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद होना चाहिए। इससे आपको आसानी होगी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना। आपका मोस्टली एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया जाता है, अगर नहीं दिया तब भी आपको आना चाहिए। ओके, थैंक यू।